ये ईजेड नोमेनक्लेचर जो है, ये एक मेथड है जो कि अप्लाई किया जा सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को लेबल करने में। अब पहले ये जानना जरूरी है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। हमें पता है कि जब डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो फ्री रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है। यहाँ पर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर इन दो कार्बन एटम्स से जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, उनका जो अरेंजमेंट है, ये हम कहें कि जो उनके पोजीशंस हैं इस डब्ल्यू बॉन्ड कार्बन एटम्स के चारों तरफ, उसके उन पोजीशंस में चेंज के कारण जो आइसोमरिज्म एराइज होता है वो कहलाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब यहाँ पर ये जो नाम है ई एंड जेड नोमेनक्लेचर, ये ई, ये जर्मन वर्ड है जिसे हम कहते हैं एंटगेगेन। और ये सिग्निफाई करता है अपोजिट। और ये जेड जो है ये भी एक जर्मन वर्ड है जो कहलाता है सुजामेन। ये सिग्निफाई करता है या इसका मीनिंग है साथ साथ या टुगेदर। तो जब सेम हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले जो एटम्स हैं वो दोनों अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक साइड में होंगे तो वो स्ट्रक्चर कहलाएगा जेड या सुजोमेन। और जो स्ट्रक्चर, जिस केस में ये जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले जो एटम्स हैं, ये अगर ये डबल बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, एक अगर ऊपर हो तो दूसरा नीचे हो, तो उस तरह के केस में जो स्ट्रक्चर होगा वो कहलाएगा एंटगेगन या ई स्ट्रक्चर, जिसमें कि अपोजिट अरेंजमेंट है। अभी हमने आर एस नोमेनक्लेचर के केस में देखा कि हम प्रायोरिटीज जो एटम या ग्रुप की होती है वो कैसे डिसाइड करते हैं। प्रायोरिटीज, ये जो प्रायोरिटीज हैं ये डिपेंड करती हैं, ये जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं उस कार्बन एटम पे, कि उसमें जो सबसे हाईएस्ट एटॉमिक, सबसे फर्स्ट जो रूल है वो है कि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला, जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर का जो एटम या ग्रुप जहां स्टार्ट हो रहा है जो कि कार्बन से अटैच्ड है, वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। ठीक इसी तरह हमने जाना कि अगर आइसोटोप है उस केस में, सेकेंड आइसोटोप के केस में मास नंबर के बेसिस पर हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे कि जिस आइसोटोप का मास ज्यादा होगा उसको हायर, ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, और जिसको कम होगा जिसका मास, उसको कम प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे ट्राइटियम है, ड्यूटेरियम है और प्रोटियम है। इस इन तीनों के केस में फर्स्ट प्रायोरिटी ट्राइटियम की, सेकेंड ड्यूटेरियम, और लीस्ट प्रायोरिटी होगी प्रोटियम की। तो ये सब मेथड्स हैं जिससे कि हम प्रायोरिटीज डिसाइड करते हैं। इसके अलावा एक और जो बताया गया वो ये था कि इसमें अगर सेम एटम्स अटैच्ड हों तो फिर फर्स्ट एटम को ना देख के सेकेंड एटम से प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है। जैसे कोई ग्रुप अगर लगा हुआ है, जैसे हमने देखा कि ये एक CH3 ग्रुप हो कार्बन से अटैच्ड, या अगर उसी में CH2 CH3 ग्रुप हो, तो ये जो जबकि कार्बन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसमें जो प्रायोरिटी का डिसीजन होगा कि ये जो ग्रुप है ये ज्यादा प्रायर होगा इस CH3 ग्रुप से। तो ये एक मेथड हुआ। इसके अलावा हम ये भी ले सकते हैं कि अगर वहाँ डबल बॉन्ड से अटैच्ड फोर्थ
ये ले लें कि ये जैसे C डबल बॉन्ड O है, इस तरह का अटैचमेंट है। तो इस केस में होगा क्या कि ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, इसे हम ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि इस कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करने में मदद करेगी। अगर C डबल बॉन्ड O हो और कहीं पर ऐसा हो कि ये C सिंगल बॉन्ड OH या इस तरह के कंपाउंड अगर लगे हुए हैं, तो वहां पर C डबल बॉन्ड O का जो प्रायोरिटी होगा वो हाई होगा C सिंगल बॉन्ड OH के कंपैरिजन में। तो ये सब मेथड्स हैं जिससे कि हम प्रायोरिटीज डिसाइड करते हैं कि जो कार्बन एटम पर जो भी ग्रुप्स या एटम्स लगे हुए हैं। अब ये जो नाम का असाइनमेंट है कि ई और जेड कैसे हम असाइन करेंगे, इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ ये एज्यूम कर लें कि चार डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। जैसे इस कार्बन एटम पर जैसे चार हेलोजन ही ले लें, ये लगा हुआ है ब्रोमीन, यहाँ यहाँ लगा हुआ है आयोडीन, यहाँ लगा है फ्लोरीन और यहाँ अटैच्ड है क्लोरीन। ठीक है। इस केस में अब ये देखेंगे, जैसे ये एज्यूम कर लिए कि ये जो एटम है ये फर्स्ट कार्बन एटम जो कि डबल बॉन्ड से अटैच्ड है इस सेकेंड कार्बन एटम से। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस फर्स्ट कार्बन एटम को देखें, ब्रोमीन और आयोडीन में जो मोर प्रायर एटम होगा वो कौन सा होगा? आयोडीन। इसे हम एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें। ठीक है। अब आइए देखें सेकेंड कार्बन एटम पे, फ्लोरीन और क्लोरीन में जो मोस्ट प्रायर एटम होगा, मोर प्रायर एटम, वो कौन सा होगा? क्लोरीन। अब यहाँ ये जो ब्रैकेट्स हैं ये मोर प्रायर एटम्स को दिखा रहे हैं दोनों कार्बन एटम पे। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये अगर हम कार्बन कार्बन प्लेन, ये डबल बॉन्ड वाला जो प्लेन है इसे हम लें अगर, तो ये दोनों जो मोस्ट प्रायर वाले एटम हैं ये इस प्लेन के एक साइड में है, इस लाइन से नीचे की ओर एग्जिस्ट कर रहे हैं, या इसे हम कहें कि दोनों साथ साथ हैं, ये मोस्ट प्रायर वाले एटम, मोस्ट प्रायोरिटी वाले एटम। तो इसे हम जो टर्म असाइन करेंगे वो क्या होगा? सुजाउमेन या जेड, कि दोनों जो मोर प्रायोरिटी वाले एटम है वो साथ साथ हैं। यहीं पे हम दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर यही एटम्स हेलोजन एटम्स लगे हुए हों, लेकिन इनका पोजीशन चेंज हो। कैसे? जैसे यहाँ हम देखें कि ये है, यहाँ हो ब्रोमीन, यहाँ आयोडीन, और ये क्लोरीन और फ्लोरीन अपने पोजीशन से अगर चेंज कर लें, यहाँ अटैच हो जाए क्लोरीन और यहाँ अटैच हो जाए फ्लोरीन। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो दो कार्बन एटम्स हैं, ये फर्स्ट कार्बन एटम और ये सेकेंड कार्बन एटम, इस फर्स्ट कार्बन एटम पर जो दो एटम्स अटैच्ड हैं, दो हेलोजेंस, उसमें ये जो मोर प्रायर एटम होगा वो क्या होगा? आयोडीन, जिसे हमने ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। अब आइए देखिए सेकेंड कार्बन एटम पे, इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन में जो मोर प्रायर एटम होगा वो होगा क्लोरीन। तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम प्लेन ये ले लें, सी डबल बॉन्ड सी वाला जो लाइन है, ये जो मोर प्रायर वाला एटम है एक इस लाइन के नीचे एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा एक इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो नाम असाइन होगा वो क्या होगा? एंटगेगन या अपोजिट। इसे हम ई से असाइन करेंगे। या अगर सिस ट्रांस का केस अगर हम लें तो ये हम कह सकते हैं ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा सिस कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन।